नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिका। स्वागत है आपका राजस्थान संवाद, स्मार्ट सॉल्ट पेपर और संडीवो मीडिया की खास पेशकश छात्र संवाद में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। आप खुद सोचिए कि जब एक माता पिता का एक सपना जब उनके बच्चों के थ्रू पूरा होता है तो वो खुशी कितनी अलग होती है। और इसी के बारे में और जानने मैं मिली हूँ वंशिका गुप्ता से। वेलकम वंशिका। तो ये अभी 11th क्लास में है और अभी मैं इनसे जानूंगी पूरा इनकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जर्नी और किस तरह से अभी देखिए एक चीज़ क्या हुई थी इनकी लाइफ में कि जब कोविड आया था हम लोग सब घर में थे और इतनी सारी चीज़ें हुई थी। उस बीच इनके पिताजी इनके साथ नहीं रहे थे और उसके बाद भी इन्होंने अपने आप को संभाला, मेहनत करना नहीं छोड़ा और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर किया। तो वंशिका, आप किस तरह से बताएंगी कि आपके जब पेरेंट्स जब वो दौर आया था कोविड का, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, स्कूल में थी और ऐसे टाइम में जब घर वालों के बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे आपकी स्ट्रेंथ, आपके फादर आपके साथ में नहीं थे, फिर भी आपने इतनी अच्छी मेहनत, कड़ी मेहनत करके और अपना स्कूल का भी नाम किया, अपना नाम किया, अपनी मम्मा का नाम किया, तो कैसा फील होता है? एक्चुअली ये जो फादर के साथ हुआ था वो नवंबर 2020 में स्टार्ट हो गया था। मतलब उनको हार्ट अटैक आया था। देन ही सफ़र्ड फ्रॉम पैरालिसिस, मतलब उन्हें लकवा आया था। फिर उन्हें कोविड होने के बाद उनकी हेल्थ डिग्रेड धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होती चली गई और इन 2 years इन सितंबर 2020 ही लेफ्ट अस। और वो जो फेज़ था ना मेरी लाइफ का सबसे डार्क फेज़ मैं कहूँगी, क्योंकि उस टाइम मेरी 10th चल रही थी। उस टाइम सब कुछ अपनी ट्रैक पे था, बट अचानक से एक लाइफ शटर हो जाना बिना कुछ जाने। और मैंने अपने फादर को अपने सामने जान निकलते हुए देखा। मतलब वो आँख की आवाज़ लास्ट में जो होती है ना, दैट आई हैव हर्ड, और जो इन्फॉर्म करने वाली थी वो मेरी थी। और वो सबसे डार्क फेज़ था मैं कहूँगी। मतलब आज भी अगर मैं आंखें बंद करती हूँ तो वो पूरा फेज़ मुझे याद आता है। एंड आई वुड से दैट इट वॉज द वर्स्ट फेज़ दैट नो वन कुड एवर हैव एक्सपीरियंस्ड। तो वो जो फेज़ था नहीं था निकलने लायक। लाइक ऐसा लग रहा था लाइक क्यों ही है हम अगर लाइफ में जब हमारे अपने हमारे साथ नहीं है। ऑब्वियसली इट फील्स। तो उसके बाद टीचर्स का जो MCGs की टीचर्स हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। आई वुड से स्पेशली लक्ष्मण सर वाज देयर। ही यूज़ टू कॉल मी ऑलवेज़ कि बेटा कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। और जब पापा की तबीयत ख़राब रहती थी तब भी वो उनकी हेल्थ के बारे में अपडेट्स लेते रहते थे। तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, हाँ कोई है, कोई आपके बारे में चिंता कर रहा है और कोई जानता है। तो इसके बाद ऑन द 10th डे आफ्टर हिज डेथ आई केम टू स्कूल बिकॉज मेरी मम्मा ये चाहती थी, उस टाइम टेस्ट चल रहे थे तो मैं नहीं आना चाहती थी स्कूल। मैं कहीं जाना नहीं चाहती थी, मैं बस छोड़ रही थी। मैं सोच रही थी कि प्रिपरेशन भी छोड़ ही देती हूँ, मेरे लायक कुछ है नहीं। तो बट मम्मा ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया उस टाइम पे। उस टाइम मेरे रिलेटिव्स ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, लाइक मौसी मामा, उन सब ने मुझे पुश किया कि नहीं, अगर पापा आज यहाँ पे होते तो ही वुड ऑलवेज़ वांट कि तू पढ़ाई करे, आगे चढ़े। और यही सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती गई। एट द एंड 18 दिसंबर 2022 जिस दिन स्टेट टैलेंट सर्च का एग्जामिनेशन था, उस दिन मैं एग्जामिनेशन देने गई एंड वेंट वेल। बहुत खुशी हो रही थी उस दिन भी। और मतलब ऐसा लग रहा था लाइक आई वॉज मिसिंग माई डैड फॉर श्योर कि अगर वो आज सेलिब्रेशन में होते तो कितना मज़ा आता। वी वुड हैव बीन इंजॉइंग, वी वुड गोइंग आउटसाइड, बट ऐसा नहीं हुआ था। एंड आई वॉज वेरी इमोशनल। बट मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अगर आज मैं वीक पड़ जाऊँगी तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं फिर से खड़ी हुई, फिर से हुआ और फाइनली मैंने उसमें फ़र्स्ट रैंक सिक्योर करी, जो कि मतलब मेरे को इतनी खुशी दी कि मतलब मैंने किसी फेज से निकल के ऐसा करा है तो कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा ही होगा। तो फॉर श्योर मतलब बहुत खुशी हुई। तो ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, बट एट द सेम टाइम अच्छा भी नहीं था, क्योंकि एक पापा को खोना या उसी टाइम पे मम्मा को संभालना एंड ऑल वॉज द मतलब और क्या ही कहूँ। आप लोग कितने भाई बहन हैं, कितने सिबलिंग्स हैं? वी आर 2 sisters, मी एंड माई स्मॉल younger sister is there, she is in 6th class. तो आप वो सोचिए कि आप उसके लिए किस तरह से इंस्पिरेशन बनना चाहती हैं। मैं उसको सिर्फ हमेशा ये फील दिलाना चाहती हूँ कि अगर उसके पास पापा नहीं हैं तब भी वो पढ़ती रहे और जो भी वो करना चाहती है, नॉट ओनली स्टडीज़, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी वो करना चाहती है वो करती रहे। कभी फील नहीं होना चाहिए उसको कि उसके पापा नहीं है या उसको कोई ऐसा मतलब कांटा नहीं लगना चाहिए। और उसको हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो तेरे को मुझसे 10 गुना ज़्यादा करना है। एंड शी इज़ डूइंग दैट। ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छा, मतलब वो मेरे को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है। हमारी मदर हमें रोज़ मोटिवेट करती रहती है, रोज़ आधे घंटे का मोटिवेशनल लेक्चर ही चलता है हमारे घर में। तो शी इज़ ऑलवेज लाइक काइंड ऑफ मोटिवेटेड कि हाँ मुझे करना है करना है करना है। तो या शी विल डू वेल इन हर फ्यूचर। तो अब मुझे बताइए कि आगे लाइफ में क्या एम है, किस तरह से आप अपने जो सपने हैं, अपने पिताजी के जो सपने हैं, किस तरह से पूरे करेंगी और उनका जो आपकी लाइफ में हुआ उसको किस तरह से आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगी?
ऑब्वियसली मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहूँगी। एक्चुअली आई विल टेक PCM इन 11th। मैं PCM स्ट्रीम से जेई क्लियर करना चाहूँगी। उसके बाद आई विल बी एन IAS ऑफिसर, जो कि मेरे पापा मुझे हमेशा से देखने चाहते थे। मतलब वो हमेशा यही बोलते थे कि छोरी तो मेरी अफसर ही बनेगी और कुछ बने ना बने, बट PCM करके मैं डेफिनेटली IAS के लिए UPSC के लिए ट्राई करूँगी। तो या वो मुझे लगता है कि हाँ मैं करूँ। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने जाना कि वंशिका गुप्ता ने किस तरह से अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बताया है और वो आगे किस तरह से मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? अगर आपके पास में भी है ऐसी कोई ख़ास बात कि ये मेरी कमज़ोरी है और ये मेरी लाइफ में ऐसा कुछ एक डार्क फेज़ आया था जिसको मैं एक स्ट्रेंथ की तरह लेता हूँ या ले सकता हूँ, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए स्मार्ट सॉल्व प्रेजेंट्स छात्र संवाद। मैं रुचिका, कैमरा पर्सन करण के साथ। नमस्कार। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं और केवल 1 सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। 1 सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न 1 सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में BA, BSc, BCOM, MA, MSc, MCOM पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। BA, BSc और BCom जैसे सभी UG पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021 से 22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें। परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।